हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 43। अब नेक्स्ट। कुछ देर बाद सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था, इसलिए सब लोग रेडी होने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे। रूहान कमरे में रेडी हो रहा था और सानवी समीरा के कमरे में थी। ज्योति भी इस वक्त वहीं पर थी। ब्यूटिशियन बुलाया गया था ताकि सानवी को अच्छे से रेडी कर सके। सानवी वहां पर बैठी हुई थी, उसका आधा मेकअप हो गया था। तभी समीरा ने उसे देखते हुए पूछा, भाभी वैसे आप क्या पहनने वाली हैं? समीरा की बात सुनकर सानवी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मैं क्या पहनूंगी, अब क्या करूं? सानवी ने पाउट करते हुए ज्योति और समीरा को देखा तो ब्यूटिशियन मुस्कुराते हुए बोली, डोंट पैनिक लिटिल मैरमेड, यू विल लुक गुड वॉट एवर यू वेयर। एनीवे किंग बॉस हैज अरेंज द ड्रेस फॉर यू। वो लेडी सानवी से कह रही थी, उसने कुछ भी पहन लिया तो वो अच्छे ही दिखेगी, फिर भी किंग बॉस ने उसे के लिए कपड़े अरेंज किए हैं। सानवी, समीरा और ज्योति उन ब्यूटिशियन को देखने लगी तो ब्यूटिशियन मुस्कुराते हुए बोली, किंग बॉस ने पहले आपके लिए ड्रेस सिलेक्ट कर लिया है। उसके ऐसे कहते ही सानवी मुस्कुरा दी और धीरे से बुदबुदाई, ये राणा जी भी ना क्या करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। फिर इतनी ज्यादा शॉपिंग करने के लिए क्यों कहा? खाली पीली 6 करोड़ खत्म हो गए। सानू को बार बार वही 6 करोड़ पर अटके हुए देखकर समीरा मुस्कुराते हुए बोली, जिनका खत्म हुआ है वो अफसोस नहीं जता रहे भाभी, लेकिन आप इतना अफसोस क्यों जता रही हैं? सानवी ने मुंह बना दिया। तब तक उसका ड्रेस भी आ गया था और उसका मेकअप भी रेडी हो गया था। एक तरफ समीरा और ज्योति भी रेडी हो गई थी, दूसरी तरफ रूहान कमरे में रेडी हो गया था और सब लोग इस वक्त हॉल में मौजूद थे। रूहान ने सबको देखते हुए कहा, आप सब लोग जाइए, ब्राउन आपके साथ जाएगा। तो ब्राउन ने अपना सर हिला दिया और फिर कल्याणी बुआ, दुर्गा देवी, गिरिजा जी, गिरीश जी और उनका पीए विनय एक कार में चले गए। वही दूसरी गाड़ी में समीरा और ज्योति गई थी। उनके साथ वीरेन था। कियारा पहले घर से निकल गई थी क्योंकि उसे रैम वॉक करना था, तो वो सलून गई थी और वहां से ही पार्टी इवेंट में जाने वाली थी। अभी तक सानवी कमरे से बाहर नहीं आई थी। जब सबके जाने के बाद रूहान वहीं पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तभी मारिया आंटी सानवी को लेकर आ गई। जैसे ही रूहान के कानों में हिल की टक टक सुनाई दी, उसकी नजर उस तरफ चली गई जहां से आवाज आई थी और जैसे उसने सानवी को देखा वो एकदम से फ्रीज हो गया। वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया। वह एकटक सानवी को देखे जा रहा था। उसकी धड़कन इतनी ज्यादा तेजी से भाग रही थी कि उसकी कोई काउंट नहीं था। वह अपनी धड़कते दिल के साथ अपनी जुनूनी नजरों से सानवी को देख रहा था। इस वक्त सानवी ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जिस पर एक तरफ डायमंड की पूरी तरीके से डिजाइन की हुई थी, जो सानवी के सीने से लेकर और फिर क्रॉस में उसके कमर से डिजाइन करते हुए राउंड शेप में वो चारों तरफ से क्रैकर्स की तरह फैले हुए थे। उस रेड कलर के बलून गाउन में वो क्रैकर्स की डिजाइन बहुत ही ज्यादा फब रही थी। हाथ में नेट का रेड कलर का फिंगर फ्री ग्लोव्स पहने हुए थे जो उसके आर्म तक आ रहे थे। उसका फ्रंट नेक, बैक नेक बहुत ही ज्यादा डीप था और गले में बहुत ही खूबसूरत सा व्हाइट स्टोन का नेकलेस पहना हुआ था और उसके नीचे छोटा सा मंगलसूत्र, कान में बड़े बड़े झुमके, हाथ में इयररिंग्स और चेहरे पर क्लासी मेकअप। बालों को ऊपर से अच्छे से स्टाइल करके फिर उसे पर ग्राउंड लगाया हुआ था और फिर बाकी के बाल को कर्ल्स करके खुला छोड़ दिया था। इस वक्त सानवी प्रिंसेस लग रही थी। सच में आज वह उस किंग की क्वीन लग रही थी। उसे ऐसे देख रूहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही सानवी ने अपने पलके उठाकर सामने खड़े रूहान को देखा तो वह अपनी पलके झपकाना ही भूल गई। रूहान ने भी उसे मैचिंग ब्लैक कलर का स्टाइलिश सूट पहना हुआ था
व्हाइट कलर का शर्ट और उस पर रेड कलर का स्टोन का बो। कान में उसके आज ब्लैक स्टोन था। सलीके से सेट किए हुए बाल। उसने के आज की हेयर स्टाइल थोड़ी अलग थी, जिस कारण वह आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम एंड चार्मिंग लग रहा था। पैरों में लेदर के ब्लैक शूज, हाथ में सोनू की स्टाइलिश कड़ा और दूसरे हाथ में ब्रांडेड वॉच। दोनों भी एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। रूहान ने आगे बढ़कर सानवी का हाथ पकड़ लिया, फिर धीरे से उसके हाथ को ऊपर करके उस पर चूमते हुए बोला, यू आर लुकिंग गॉर्जियस माई हार्ट। उसकी बात सुनकर सानवी का दिल जोरों से धक धक करने लगा और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। तो रूहान ने उससे का वैसे ही हाथ पकड़कर उसे अदब से कहा, चले। तो सानवी ने धीरे से अपना सर हिला दिया। रूहान उसे लेकर पैलेस से बाहर आ गया। आज उसने गाड़ी भी बहुत ही स्टाइलिश ली हुई थी, शायद आज ही न्यू ली हो। सानवी उस गाड़ी को देखते हुए बोली, वाओ राणा जी, ये तो मैंने कभी यहाँ पर देखी नहीं। तो रूहान बस मुस्कुरा दिया। उस कार को भी आज हल्का सा सजाया हुआ था, मानो रूहान अपने दुल्हन को अपने घर लेकर जा रहा हो। उसकी इतनी ज्यादा तैयारी देखकर सानवी के मन में बटरफ्लाई उड़ रहे थे, जो कब उसे धोखा देने वाले थे उसे ही नहीं पता चलने वाला था। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। तो रूहान ने उसके ड्रेस को ठीक किया और फिर दूसरी तरफ से जाकर खुद गाड़ी में बैठ गया। वैसे ही देव ने गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर निकल पड़े। जब वो दोनों डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो रूहान ने सानू को धीरे से गाड़ी से बाहर निकला। जैसे सानवी सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी हुई आंखों के साथ रूहान को देखते हुए बोली, आपने यहाँ पर पार्टी रखी है? तो रूहान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, यस माय डियर वाइफी। आज उसका बदला हुआ तेवर देखकर सानवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर ही आ जाएगा। उसने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करके अपना थूक निकलते हुए बोली, हे भोलेनाथ, कहीं आज मुझे खुशी खुशी हार्ट अटैक ना आ जाए, रक्षा करना मेरे भोलेनाथ। कहते हुए उसने गहरी सांस ली और उसके साथ आगे बढ़ने लगे। वहां पर बड़ी सी एच खड़ी थी, जो सुपर एच थी। रूहान ने धीरे से सानू को एच की तरफ लिया और फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सामने ही बड़ा सा गार्डन एरिया था, जहां पर पार्टी रखी हुई थी और ऊपर के फ्लोर पर सबके लिए कमरे थे। वो एक दिन वहीं पर रुकने वाले थे और अगली शाम को वापस लौटने वाले थे। धीरे धीरे सब लोग पहुंच गए थे। जितने भी लोग को इनविटेशन दिया गया था वह सब लोग उस याच में मौजूद थे। सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वही रूहान और सानवी ने भी अंदर आते ही चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे उनकी आंखें ढक गई थी। वही सानवी ने जो मास्क लगाया हुआ था उससे सानवी की आंखें पूरी तरीके से ढकी गई थी, जिस कारण उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसके खूबसूरत से होठ और उसकी वो खूबसूरत सी ब्राउन आंखें ही दिख रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे ही गार्डन में मौजूद सब लोगों के बीच शोर शराबा होने लगा। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाते हुए रूहान और सानवी को वेलकम करने लगे, जिससे मिलने के लिए लोग तरस जाते थे। आज वो उनके सामने खड़ा था, वो भी अपनी मर्जी से। ये बात सबके लिए बहुत ही बड़ी थी। वहीं रूहान भी एकदम जेंटलमैन की तरह सानवी का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए अपना दूसरा हाथ पैंट के जेब में डालकर आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कितना ज्यादा खुश है ये उसे देखकर ही पता चल रहा था। लेकिन सानवी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। आज पहली बार वो इतनी पब्लिक के बीच रूहान के साथ आई थी, जिस कारण उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक हाथ से उसने अपना गाउन पकड़ा हुआ था, तो दूसरा हाथ रूहान के हाथ में था और वो अपनी नजरें झुकाए हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ मीडिया वाले भी वहां पर मौजूद थे, जो सानवी और रूहान की पिक्चर कैप्चर करके डाल रहे थे, तो कोई लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। धीरे धीरे वो दोनों भी गार्डन में पहुंच गए और वहां पर बने हुए बड़े से स्टेज पर जाकर खड़े हो गए। वैसे देव ने हाथ में माइक पकड़ लिया और सबको देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे। आप सब
हमारे एक बार कहने से यहाँ पार्टी में शामिल होने आए, इसलिए सबका धन्यवाद। कहते हुए उसने माइक को रूहान की तरफ पकड़ा दिया तो रूहान ने उस माइक को हाथ में लिया और फिर सानवी की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से बोला, मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस रूहान सिंह राणा। उसने सानवी का नाम नहीं लिया क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी इस वक्त रिवील नहीं करने वाला था, जिस कारण सानवी भी रिलैक्स थी। ज्योति और समीरा नीचे खड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन्हें सानवी को ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वही ज्योति को इतना ज्यादा खुश देखकर वीरेन ने धीरे से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बहुत ही धीमी आवाज में बोला, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी लाइफ में भी ये मोमेंट आ सकता है। उसके ऐसे अचानक से नजदीक आने से ज्योति एकदम से हड़बड़ा गई और उससे थोड़ी सी दूर हो गई, जिससे देख वीरेन ने गहरी सांस ली और वो ब्राउन के पास जाकर खड़ा हो गया। नोआ भी तब तक पहुंच गई थी और कबीर के साथ वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे ही नोआ ने ज्योति और समीरा को देखा, उसने कबीर का हाथ छोड़ दिया और वह जल्दी से उनके पास जाकर उनके साथ देने लगी। कबीर ने अपने हाथ को देखा, फिर एक नजर नोवा को, जिससे देख वीरे ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, भूल जाओ उसे, आज वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। पहले तो यहाँ पर अकेली थी, इसलिए अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए तुम्हें नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब सभी देवरानियां एक हो गई है तो भूल जाओ कि वह तुम्हें भाव भी देगी। उसके ऐसा कहते ही कबीर के आईब्रोज आपस में जुड़ गए और वह वीरेन को शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, एक मिनट, देवरानियों का क्या मतलब है? यहाँ पर भाभी तो रूहान के साथ खड़ी है, समीरा का तो कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। और रही ज्योति की बात, वो तो भाभी की दोस्त है। आई मीन मुझे नहीं पता, फिर भी यहाँ पर देवरानियों का क्या सवाल? हाँ, एक तरफ से नोआ और भाभी कि तुम कह सकते हो कि मेरी डार्लिंग और भाभी तो देवरानी है, होने वाली है, लेकिन यहाँ देवरानियों का मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसकी ऐसी बात सुनकर वीरेन हड़बड़ाते हुए बोला, अरे पागल, मैं वही कह रहा था कि भाभी और नोवा। कबीर अभी भी वीरेन को शक भरी नजरों से देख रहा था। वही ब्राउन वहां पर खड़ा उन दोनों को देख रहा था, जैसे वह उन दोनों कोई पगलट हो। उसने धीरे से कहा, आप यहाँ पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हैं या फिर लड़ाई करने? ब्राउन की बात सुनकर कबीर और वीरेन ने उसे एक डेविल लुक दिया और कहा, तुम चुप बैठो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम अभी बच्चे हो। उनके ऐसा कहते ही ब्राउन ने उन्हें आंखें फाड़कर देखा और कहा, बच्चों से क्या मतलब है? मेरे अंदर भी उतना ही स्टेमिना है, तुमसे भी ज्यादा। मैं बस किंग बॉस के लिए कोई गर्लफ्रेंड नहीं पटाता, वरना मेरे भी आगे पीछे लड़कियों की लाइन कम नहीं है। वीरेन ने उसे डेडली लुक दिया और फिर अपने कमर पर हाथ रखकर बोला, हमने पूछा तुझे, तू क्यों यहाँ पर अपना मुंह चला रहा है? उसकी बात सुनकर ब्राउन हल्का सा वीरेन की तरफ झुक गया और धीरे से उसके कान में बोला, आपकी जो नजरों नजरों की भाषा चल रही है ना, मुझे सब समझ आ रहा है सर। आप ऐसा मत समझिए कि मुझे कुछ पता नहीं है। उस दिन कमरे में अकेले गुटरगु सब पता है मुझे, और आपको पता है ये सीक्रेट ना किंग बॉस को भी पता है। कहकर ब्राउन ने अपने कॉलर टाइट की और वह आगे निकल गया। वही ब्राउन की बात सुनकर वीरेन की हवा टाइट हो गई। उसे शॉक होकर जाते हुए देखकर ब्राउन को देख रहा था। वही उसकी वह हैरानी भरी नजरें देखकर कबीर ने उसे धीरे से हिलाते हुए पूछा, तुझे क्या हुआ? तू ऐसे लाइट के खंभे पर चिपक क्यों गया है? उसके ऐसे हिलाने पर वीरेन होश में आया और अपना सर झटकते हुए बोला, कुछ नहीं। फिर उसने ज्योति को देखा, जो खुश होकर मजे से सानवी को देख रही थी। ये स्टेज पर खड़े रूहान और सानवी एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे। रूहान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और फिर धीरे से सानू के तरफ झुककर उसके पीछे खड़ा हो गया और उसने धीरे से सानू के कमर से हाथ डालकर उसके पेट को पकड़ लिया। वैसे ही सानवी रूहान के सीने से चिपक गई। वैसे ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो घबराहट से रूहान से दूर होने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग थे और उन सबकी नजर इस वक्त उन दोनों पर ही लगी हुई थी। लेकिन रूहान ने उसके कमर को कसकर पकड़ लिया और फिर उसके ठुड्डी को दूसरे हाथ से पकड़कर
उसका चेहरा हल्का सा ऊपर कर दिया और उसने कान में धीरे से बोला, जिसे सुनकर सानवी की आंखें हैरानी से इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि उसकी आंखों में के ऊपर देखते हुए क्रिस्टल की तरह चमक आ गई थी। जैसे ही सानवी ने अपना चेहरा ऊपर करके देखा, सामने का नजारा उसके आंखों में चमक आ गई। उसने हैरानी से आसमान में देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो जो देख रही है थी वो सच है। इस वक्त आसमान में अंधेरा था और उसी अंधेरे में जहाँ सिर्फ चांद की रोशनी थी, उसी रोशनी में पता नहीं कहाँ से लेकिन अचानक से कुछ वर्ड्स आ गए। वो सितारों से लिखे हुए थे। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी माय डियर स्वीट फ्लेक्सिबल किट्टो। उनकी शादी को आज 1 महीना कंप्लीट हो चुका था। ये बात रूहान ने इतनी याद रखी थी, ये बात उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसकी आंखें हल्की नम थी, मतलब आज की पार्टी रखना कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने सरप्राइज प्लान किया था। सानवी ने रूहान की तरफ देखा और अपनी भरी हुई आवाज में इमोशनल होकर होकर बोली, तो ये सब आपने पहले ही प्लान किया था? रूहान ने अपना सर हिला दिया और धीरे से उसके गालों को चूमते हुए बोला, यस किट्टो, बस सबको पता चल गया, सोचा दोनों काम कर लूं ताकि सेलिब्रेशन भी हो जाए और सबको पता भी चले। आई डिड यू लाइक ऑल दिस? हाँ हाँ, आई लाइक इट वेरी मच, आई हैव नो वर्ड्स राणा जी। सानवी ने खुश होकर कहा तो रूहान के दिल को सुकून मिला। नो डाउट कि उसका सरप्राइज उसे पसंद नहीं आता, बट फॉर्मेलिटी और सानवी के दिल की बात उसने जानी थी, इसलिए सब कुछ। उफ, ये राणा जी भी ना। सब लोग हैरानी से आसमान में चमक रहे उन सितारों को देख रहे थे। तभी देव वहां पर कुछ सर्वेंट के साथ आया, जिन्होंने ट्रॉली में बड़ा सा केक रखा हुआ था। एक केक नहीं, पूरे सिंगल में हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी इस शब्द में लिखे हुए थे, जो एक एक करके सलीके से रख दिए थे। सानवी ने जब इतने सारे केक देखे तो एकदम से हैरान रह गई और रूहान को देखते हुए बोली, इतने सारे केक की क्या जरूरत थी? रूहान ने उसका सर हल्का सा सामने की तरफ मोड़ दिया और बोला, इतने सारे लोगों के लिए तो इतने सारे केक लगेंगे ही माऊ। तब सानू ने अपना सर हिला दिया और खुशी से उसको देखने लगी, जिस पर भी हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी किट्टू ऐसा लिखा हुआ था, जो अल्फाबेटिकल से लिखा हुआ था। रूहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और वैसे ही उसके पीछे खड़े होकर उसके हाथ में क्यूट सी नाइफ पकड़ा दी, जिस पर छोटा सा किट्टी का फेस था। जिसे देख सानवी ने अपनी आंखें गोल घुमा दी और उस नाइफ को देखने लगी। उसकी हरकत देख रूहान ने उसके पेट को हल्के से दबा दिया और अपनी दबंग आवाज में बोला, डोंट रोल योर आईज माऊ, वरना जानती हो ना। उसकी बात सुनकर सानवी एकदम से हड़बड़ा गई और अपने होठों को लंबा सा खींचते हुए मुस्कुराने लगी। उसकी वो हंसी देखकर रूहान ने अपना सर हिला दिया। फिर रूहान और सानवी ने मिलकर हर एक केक पर हल्के हल्के नाइफ से कट कर दिया, जिसे सानू को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसके मन की ख्वाहिश वह रुकी नहीं रही थी और बच्चों की तरह सब केक पर कट लगा रही थी। उसका वो बचपना देखकर राणा जी को भी रहा नहीं गया और वो भी सानू के साथ देते हुए सारे केक पर कट कर रहा था। केक कट हो जाने के बाद वहां पर धीरे से पीसफुल साउंड ऑन हो गया, जिस कारण वहां पर खड़े सारे कपल्स एक तरफ होकर अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे। वहीं रूहान और सानवी भी स्टेज पर ही डांस कर रहे थे। रूहान का एक हाथ सानवी के कमर पर था और दूसरा हाथ उसके हाथ में था। वहीं सानवी का एक हाथ उसके सीने पर था और वो दोनों भी आंखों में देखते हुए डांस स्टेप कर रहे थे। सभी स्टेप यूरोपियन स्टाइल में थे, जिन्हें सानवी भी अच्छे से फॉलो कर रही थी। उसकी वो कला देखकर रूहान की आंखें हैरान रह गई, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सानवी को यह सब कुछ आता होगा। लेकिन सानवी बड़े ही सलीके से उसका साथ देते हुए डांस स्टेप कर रही थी। यू आर द लाइट, यू आर द नाइट, यू आर द कलर ऑफ माई ब्लड, यू आर द क्योर, यू आर द पेन। यहाँ नीचे नोआ और कबीर भी डांस कर रहे थे। समीरा और ज्योति बस खड़े होकर डांस के मजे ले रहे थे। वीरेन ज्योति के पास गया और उसे देखते हुए बोला, विल यू डांस विथ मी?
ज्योति ने उसे इग्नोर किया, जिसे देखकर ब्राउन ने उसे एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दी और ज्योति के आगे किसी जेंटलमैन की तरह झुकते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल गर्ल, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? ब्राउन ने उसे इतने प्यार से पूछा कि उसे रहा नहीं गया और वो उसके साथ हाथ में हाथ देते हुए बोली, वाई नॉट? कहकर वो ब्राउन के साथ डांस करने लगे। वीरेन ने गुस्से से उसे देखा और अपने हाथ को झटकते हुए बोला, इतना घमंड तुझे अपने आप पर? मैंने पूछा तो मुझे सीधा मना कर दिया, भाव तक नहीं दिया। और उस झेंडू ने जैसे तुम्हें पूछा, तुम सीधा उसके हाथ में हाथ देते हुए प्यार से उसके साथ डांस करने चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया ज्योति, तुम अब देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहते हुए वीरेन ने समीरा को देखा तो समीरा ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और फिर उसके साथ डांस स्टेप करते हुए वो सीधा ब्राउन के पास चला गया और डांस स्टेप करने लगा। जैसे जैसे डांस स्टेप बढ़ रहे थे वैसे वैसे सब लोग पूरे ग्राउंड में गोल गोल घूम रहे थे। चांस देखकर समीरा को वीरेन ने ब्राउन की तरफ छोड़ दिया। वो गिरे ना इस डर से ब्राउन ने जल्दी से समीरा का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर वीरेन झट से ज्योति के कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके साथ डांस स्टेप करने लगा। उसकी हरकत देख ज्योति एकदम से सदमे में चली गई। वही ब्राउन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखा तो वीरेन ने उसे आंखें दिखाई तो ब्राउन मन ही मन मुस्कुराने लगा। वही समीरा ने ज्योति और वीरेन की तरफ देखा और फिर ब्राउन से बोली, आपको क्या लगता है भाई, ये वीर भाई और ज्योति का कुछ चल रहा है क्या? उसके ऐसे पूछने पर ब्राउन हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं मैम, मुझे तो नहीं पता इन सब के बारे में। समीरा ने अपना सर हिलाते हुए ज्योति वीरेन को देखा और बोली, लेकिन भाई पजेसिव हो रहा है ज्योति के लिए। सो क्यूट ना, पता नहीं मेरे लाइफ में ऐसा क्यूट मोमेंट कब आएगा। उसके ऐसे कहते ही ब्राउन ने उसके सर को थपथपाते हुए कहा, ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए मैम, क्योंकि अभी आप बहुत छोटी हैं। समीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, वही तो प्रॉब्लम है। ब्राउन बस मुस्कुरा दिया और फिर कुछ स्टेप उसके साथ करने के बाद ब्राउन वहां से सीधा चला गया। इसी पार्टी में एक कोने में इस वक्त एपी और उसका पीए विकास बैठा हुआ था। एपी के चेहरे पर डेविल का मास्क लगा हुआ था और विकास ने भी उससे ही मिलता जुलता मास्क लगाया था, जिस कारण वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे थे। वैसे भी एपी को बहुत से लोगों ने नहीं देखा था। रूहान को भी पता नहीं था कि एपी दिखता कैसे है। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो उसका दुश्मन है और हर जगह से उसे टक्कर देना चाहता है। फिर भी एपी इस वक्त ऐसे आया था जैसे कोई चोरी करने आया हो। विकास ने सामने स्टेज पर डांस कर रहे रूहान और सानू को देखा और फिर एपी से बोला, ऐसा लग रहा है दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है। सच में अगर इसके वाइफ को कुछ हो गया तो ये तमाशा करके रहेगा। क्या कहते हैं आप बॉस? एपी ने अपने सामने रखे वाइन के ग्लास को देखा और उसमें से एक सिप लेते हुए कहा, सही कहा तुमने, लेकिन इतना आसान नहीं है। फिर भी जो प्लान बनाया है उसे अच्छे से याद रखना। इस बार मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। विकास ने अपना सर हिलाते हुए कहा, डोंट वरी बॉस, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। कोई भी गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसे भी इस काम में हमें कियारा मैम अच्छे से साथ दे सकते हैं, बट वो अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी उसके पास वाली चेयर किसी ने जोर से खींच ली और उस पर से रौब से बैठ गई। तो विकास ने अपना सर घुमाकर देखा तो कियारा उसे देखते हुए कहा, क्या बात है, बड़ा याद किया जा रहा है मुझे। उसकी आवाज सुनकर विकास ने एपी की तरफ देखा तो एपी बस उसे एक तिरछी मुस्कान दे दी, जिसे देख विकास ने अपना सर हिला दिया। कियारा ने उन्हें देखते हुए कहा, प्लेन मेरे हिसाब से ही चलेगा, जब तक मैं ना कहूँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एपी ने उसे देखते हुए कहा, तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश भी मत करना। वैसे भी मेरा टारगेट रूहान सिंह राणा ही है, लेकिन तुम्हारे लिए उसकी बीवी को टारगेट बना रहा हूँ। कियारा ने उसे देखा और कहा, रूहान को कुछ नहीं होना चाहिए जब तक उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती। उसे खरोच तक नहीं आनी चाहिए।
एपी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, लेकिन याद है ना, उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए। कियारा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी तुम मुझे अपनी बीवी बनने वाले हो, लाइफ पार्टनर बनोगे तो मेरा क्या तुम्हारा क्या। उसकी बात सुनकर विकास की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही थी ये उसे नहीं पता था, लेकिन ऐसे आमने सामने उन दोनों की ऐसी बातें करता हुआ देखकर विकास एकदम से हैरान रह गया और अपने मन में बोला, ये एपी बॉस करना क्या चाहते हैं। इनकी तो ऑलरेडी शादी तय हो चुकी है ना, वो भी इतनी खूबसूरत लड़के से। ये आदमी सुनहरी पंछी के पीछे भागना छोड़कर इस काली कौवे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान था। एपी ने कियारा के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, ऑफ कोर्स बेबी, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, तुम्हें तुम्हारी सारी जरूरत की चीज मिल जाएगी। कहते हुए वह सेडिक्टिव तरीके से मुस्कुराने लगा तो कियारा ने उसे देखा और उसे हक कर लिया और फिर कहा, डांस। एपी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके कमर पर हाथ रखकर उसके साथ डांस स्टेप करने लगा। वहीं एक तरफ सब लोग डांस स्टेप कर रहे थे तो दूसरी तरफ बड़े बुजुर्ग लोग चेयर पर बैठे हुए थे। गिरिजा जी और गिरीश जी भी इस वक्त डांस कर रहे थे क्योंकि वहां पर भी उनके जान पहचान के बहुत से लोग थे और फोर्स करने के बाद वो मना नहीं कर पाए थे, इसलिए गिरिजा जी के साथ वो डांस कर रहे थे और गिरिजा जी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी। वैसे तो नॉर्मली वो गिरीश जी के साथ पार्टियों में जाते थे, लेकिन वहां जाने के बाद गिरीश जी उन्हें इतना ज्यादा अटेंशन नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पर सब लोगों को ऐसे देखकर गिरीश जी भी अपने इमेज संभालते हुए गिरिजा जी के साथ डांस स्टेप कर रहे थे। कल्याणी बुआ ने दुर्गा देवी को देखा और कहा, देखा माँ, अब भाभी को भी इन सब की तरह चोचले आ रहे हैं। क्या जरूरत थी इतने लोगों के बीच ऐसे भाई के साथ डांस करने की, अच्छा लगता है क्या। दुर्गा देवी ने एक नजर गिरिजा जी को देखा और फिर गिरीश जी को और फिर कल्याणी बुआ को देखते हुए बोली, तू चुप कर, डांस कर रहे हैं ना तो करने देना। वैसे भी यहाँ कितने सारे लोग हैं, उसे भी तो अपनी इमेज संभालनी चाहिए। और मेरे बहू के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं सुनूंगी। बहुत अच्छी है तुम्हारी परेशानी, वो सानवी है तो उसी को टारगेट करो, बाकी घर में आग लगाने की कोशिश मत करो। दुर्गा देवी के ऐसे स्पष्ट कहने से कल्याणी बुआ का मुंह बन गया और वो बोली, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप तो मुझसे नाराज हो रही है माँ। ऐसा लगता है अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही सबके नजरों में। ठीक है ना, फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ, वह आप सबके लिए ठीक रहेगा। उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी हड़बड़ाते हुए बोली, तो ऐसा क्यों कह रही है, मैंने तुझे जाने के लिए कहा क्या। यूं बात का बतंगड़ बना मत बना और एंजॉय कर। तभी कल्याणी बुआ के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया जो एज में लगभग 40 से 50 साल का होगा और उसके सामने हाथ करते हुए बोला, विल यू डांस विथ मी। कल्याणी बुआ ने उसे एक नजर देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ में हाथ दे दिया। इस एज में भी कल्याणी बुआ खूबसूरत लगती थी क्योंकि कियारा के साथ रह रहकर वह भी बहुत ज्यादा खुद को मेंटेन रखती थी। इस वक्त उन्होंने भी ब्लैक कलर का गाउन पहना था जो पार्टी के थीम थी और उस गाउन में भी वह बहुत ज्यादा स्लिम और फिट लग रही थी। उसके जाते ही दुर्गा देवी ने अपना सर हिला दिया और फिर सबको देखने लगी। तभी समीरा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ दादी, आप बोर हो गई। दुर्गा देवी ने समीरा को देखा और कहा, मैं क्यों बोर हूँ भला, तुम सबको देख देख कर मैं जी रही हूँ। काश तुम्हारे दादाजी यहाँ पर होते तो एक दो स्टेप हम भी कर लेते। उनकी बात सुनकर समीरा हंसते हुए बोली, दादी, यहाँ पर तो कितने सारे हैंडसम एंड चार्मिंग मैन हैं, आप कहे तो किसी से सेटिंग करवा दूं। उसके ऐसा कहते ही दुर्गा देवी ने उसके पीठ पर एक धपाटा मारा और कहा, बेशरम लड़की, इससे अच्छा तो तुम किसी जेंटलमैन को पटा लो और जाकर डांस करो। उस नौकर के साथ क्या डांस कर रही थी। उनके ऐसा कहते ही समीरा ने मुंह बनाया और कहा, दादी, वो मेरे भाई हैं, इसलिए प्लीज आप उनके बारे में ऐसा मत कहिए, अगर भाई को पता चला ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। तभी चारों तरफ अंधेरा हो गया और सबके बीच एकदम से हंगामा खड़ा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।
आपको भी आगे की कहानी जाननी है ना, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और रूहान सानवी का रोमांस देखने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।